काजी की जिम्मेदारी सिर्फ निकाह पढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। हाफिज मोहम्मद साहब, आपका रुख करना चाहूँगा। उससे पहले एक दर्शक हैं टोंक से, रुचि जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनके साथ चर्चा में आगे बढ़ना चाहूँगा। नमस्कार, बताइए। जी, मेरा सवाल डॉक्टर इकबाल और आपके कार्यक्रम में मौजूद दूसरे हजरात से है कि अगर कोई औरत को हक दिलाने के लिए है और समाज में बदलाव लाने के लिए आगे आना चाह रही है, तो इसमें क्या परेशानी है? क्या किसी औरत के निकाह पढ़ा देने से वो निकाह जायज़ नहीं कहलाया जाएगा? रूही जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर इकबाल साहब, पहले आप जवाब दीजिए, फिर मैं इसी सवाल पर जवाब हाफिज साहब से भी चाहूँगा। देखिए, निकाह तो कोई पढ़ाने की चीज़ होती नहीं है। निकाह तो ईजाब और कबूल का नाम है कि महिला कंसेंट देती है और पुरुष उसे कबूल करता है और निकाह हो जाता है। उसके गवाह होते हैं, गवाहों की मौजूदगी में निकाह हो जाता है। काजी हमारी जो है लीगल ज़रूरत है कि वो उस निकाह को रजिस्टर करता है और उस रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। तो ये एक चीज़ है। तो अब महिला या पुरुष की बात नहीं है, बात यह है कि इस काम के लिए क्या ज़रूरत है। और फिर हमारी बहनों ने बताया कि वो सिर्फ निकाह का काम नहीं करेंगी बल्कि दूसरे काम भी करेंगी जिनमें फ़ैसले भी शामिल हैं। तो हमारे यहाँ जो भारत का कानून है उसमें इस बात की कतई इजाज़त नहीं है कि कोई काजी किसी तरह के फ़ैसले करे। अब रही बात यह है कि और भी शरई अदालतें मौजूद हैं जो फैसले करती हैं, उनके पीछे कोई कानूनी फोर्स नहीं होता बल्कि उनके पीछे मॉरल फोर्स होता है और उसको एक्सेप्ट करने वाले लोग जो है मॉरल बेसिस पर। इकबाल साहब की बात से इत्तेफाक रखेंगे? जी, ये बिल्कुल बेहतर कह रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको ये मैं बता दूं, इसमें निकाह बढ़ाने के अंदर काजी की कोई ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले लड़का और लड़की उसको कबूल करना होता है और दो गवाहों की ज़रूरत होती है। मेन मुद्दा ये है। और जो इसके अंदर काजी की जो ज़रूरत पड़ेगी उसके अंदर ज़रूरी यह है कि मर्द का होना सही है। वो इसलिए कि इसके अंदर कई पेचीदगियाँ हैं। मैं बीच में आपको रोकना चाह रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा आपको, लेकिन मैंने जो काजी का काम समझा अब तक, शादी से पहले लड़की लड़का दोनों की रजामंदी काजी लेकर आता है। नहीं, काजी नहीं लेके आता। सब काजी नहीं लेता? नहीं, वकील होते हैं उसके अंदर जी। वो वकील जाते हैं, वो उससे लड़की से रजामंदी लेते हैं और काजी जो मौजूद होते हैं वहां पर वो लड़के से ले लेते हैं। उसमें वकील बनाते हैं, 2 वकील हो जाते हैं। अगर महिला अगर काजी हो जाएंगी तो दो तरफा रजामंदी की बात आएगी? नहीं, इसमें देखिए बात समझने की है जी। हमारे यहाँ पर ये जो निकाह है इसके अंदर कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग हैं। मर्द का होना इसलिए भी ज़रूरी है कि कई बार औरतों के जो अपने महीने के जो होते हैं, जो सप्ताह जो आता है इनको, उसके अंदर रहते हैं और ये वाजिब होता है। उसके अंदर आप देखिए, जब हमारे यहाँ जुमे की नमाज होती है उस वक्त खुतबा पढ़ा जाता है, यानी बयान दिया जाता है। उस वक्त नमाज भी पढ़ने के लिए मना किया गया है कि नमाज भी नहीं पढ़ेंगे आप और भी इबादत नहीं करेंगे। इसी तरीके से जब निकाह पढ़ाया जाता है उस वक्त खुतबा पढ़ा जाता है और उस खुतबे के अंदर चंद आयतें, चंद अहादीस पढ़ी जाती है। अगर मान लीजिए मेरे को ज़रूरत है उस वक्त निकाह पढ़वाने की, तो क्या मैं महिला काजी के पास जाऊँगा और वो अपने जो होता है पीरियड का टाइम उसमें होंगी, तो मैं कहाँ पर भागता फिरूंगा? ये एक मुद्दे की बात है। देखिए आप, इसके अंदर अब जो एक टाइम सेट हो जाता है उसके अंदर लड़की का और लड़के का निकाह की तारीख डल जाती है और बाकायदा पहले टाइम दिया जाता है। 3 महिलाएं हमारे बीच में हैं, इनसे भी जानना बेहद जरूरी है कि ऐसे हालात में इनका क्या पक्ष है। सबसे पहले निशात जी आपके पास आना चाहूंगा, ऐसे हालात में एक महिला कमजोर होगी? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या औरत की पाकी और नापाकी में किस तरह के हालात हो सकते हैं और कैसे वो उसको डील करेगी। सवाल ये है कि पहली बात तो ये है कि हमारे पास अगर कोई 4 दिन पहले निकाह की मंजूरी लेके आता है कि आप निकाह पढ़वाइए, तो हम नहीं पढ़वाएंगे। हमने पूरे 1 महीने का उसमें कंसेप्ट रखा है
कि 1 महीने तक हम पूरी तहकीकात करेंगे। एक दिन पहले लेकर आते हैं निकाह हमारे पास, एक दिन पहले लेकर आते हैं लोग निकाह, सेम डे भी आ जाते हैं, अर्जेंट भी आ जाते हैं लोग। तो आप क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अर्जेंट निकाह हम नहीं करेंगे। हमारा कंसेप्ट है कि हम 1 महीने पहले एप्लीकेशन लेंगे। बना रहे हैं हम बिल्कुल हमने बनाया है, आप कह रहे हैं बहु निकाह जो है, यानी 1 से ज्यादा निकाह बंद करेंगे आप मुझे अपनी बात पूरी करने देंगे? आप 1 से ज्यादा निकाह बंद करेंगे? आप पहले बोल लीजिए, फिर मैं देखिए आपका, आप बोल आपके लीजिए नीचे पहले। दे रहे हैं आप 1 से ज्यादा निकाह बंद कर देंगे। आप हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भड़के हो गए। आपने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 से ज्यादा निकाह किए थे, तो वो गलत है? बताइए आप। 1 से ज्यादा निकाह उन्होंने किस कंडीशन में किए थे? कुरान में क्या लिखा है? कुरान में क्या लिखा है? कुरान में ये लिखा है कि आप पहली बीवी से परमिशन लीजिए। ने जो निकाह किया उन्होंने किस कंडीशन में किए? आप ये बताइए, आपके ये जो आपने ड्राफ्ट भेजा है एक बड़े पेपर आप के तो ये अंदर, बताइए कि उन्होंने किस कंडीशन में किए? निकाह किस तरीके से आप उसको मैनेज करेंगे? अर्जेंट में कई लोग आ जाते हैं, आप किस तरीके से करेंगे? आप बात सुनेंगे बात सुनाइए बात, हम सुन रहे हैं, आपका जवाब देंगे हम हाथों हाथ। कुरान में क्या तरीका है? क्या कुरान ने तुम्हें परमिशन दी है एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी कर लाओ? कुरान ने परमिशन दी, अगर कोई जरूरतमंद औरत है आप अपने निकाह में रख के उसकी नहीं है, बिल्कुल आपको कोई जानकारी नहीं है, और बगैर जानकारी के यहाँ बिठाना बिल्कुल गलत बात है। साया देकर कोई जानकारी आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है, इस मसले में नहीं है आपको। और नबी की मिसालें देते हैं आप, नाउजुबिल्लाह नबी की मिसालें देते हैं आप। नबी ने किन मुश्किलों में, किन परेशान औरतों से उन्होंने निकाह की है? तो परेशान औरतों से ही निकाह की बात और पहले अपनी बीवियों से परमिशन ले लेके निकाह की बात नहीं हो रही है साहब। मैं जहां जी आपके पास भी आना चाहूंगा इस बहस के बीच में। मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि ये जो बहस चल रही है, इसमें मुद्दे की बात कहां पर है? एक महिला काजी की बात कहां पर है? और कैसे एक महिला के अधिकारों की रक्षा की बात होगी? चेंज कर दिया उन्होंने। देखिए, ये जो भाई ने हमारे तो काजी के अधिकारों की बात कर रहे हैं जी, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये उनको भी समझने की बहुत ज़रूरत है कि देखिए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे निकाह किए, है ना। हमारी बहुत सारी माएँ हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब निकाह किए तो अल्लाह का हुक्म था, हालात थे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किन किन हालातों में उनको निकाह करने की इजाज़त दी, वो चीज़ है। दूसरी चीज़, आज जो माशरे में 4 शादियाँ करना जायज़ है, जिसका हुक्म भी है ना, तो उसके पीछे भी वजूहात हैं। बिना वजूहात के लोग बहुत सारे काम करते हैं। तो क्या ज़रूरी है कि इस्लाम के अंदर उससे ख़राबी पैदा नहीं हो रही कि बिना वजह एक बीवी को रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, और वो दूसरी बीवी लेकर आके मज़े कर रहा है? ये कहाँ का इंसाफ है बताइए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में जगह जगह फरमा रहा है, अक्ल का इस्तेमाल कीजिए, अक्ल का इस्तेमाल कीजिए। अक्ल सलीम अल्लाह ने रब्बुल इज़्ज़त ने सबको दी है, तो ये अक्ल आप नहीं लगा सकते कि एक फ़ायदे को लेकर आप इस्लाम का क्या सही इस्तेमाल कर रहे हैं? वो चीज़ बताइए। एक औरत को अगर आप जहाँ पर उसकी निगरानी करना चाहते हैं, जहाँ उसकी सरपरस्ती करना चाहते हैं, तो ये देखिए कि आप उस सरपरस्ती के लायक हैं कि आप अपने घर में मौजूद जो बीवी है उसके जो हक है उसको पूरे दे रहे हैं। दूसरी चीज़, जिस यतीम, जिस मजलूम की सरपरस्ती आप करने जा रहे हैं, क्या आप उसके साथ इंसाफ कर पाएंगे? वहाँ आपको अक्ल लगाने की जरूरत होगी। वो जरूरी नहीं है, और वो जरूरी नहीं है, बस बहुत जबरदस्ती इस्लाम को बदनाम करने वाली चीज है। आप जो मुहाफिजत का कह रहे हैं, मुहाफिज तो एक औरत भी नहीं आज मुल्क के अंदर। तो जब औरत सिंगल औरत भी मुहाफिज नहीं है। मुझे एक बात बताइए, आज हमारे हिंदुस्तान में इस चीज का चलन नहीं है एक से ज्यादा निकाह करने का, लेकिन अरब कंट्रीज में आप चले जाइए, वहाँ एक से ज्यादा निकाह करते हैं और खुश रह रहे हैं लोग। अगर औरत के ऊपर कोई मर्द अपने मुहाफिजत का हाथ रखता है तो वो अपने मजे के लिए नहीं रखता। अगर यहाँ पर ये गलत काम हो रहा है तो आप उसमें दीन में क्यों शामिल कर रहे हैं? आप ये अपने तौर पर ये एक आप समाज सेवा कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर जाइए, आप लोगों को समझाइए। आपका कहने का मतलब यह है कि दीन में अब दुनियादारी को शामिल किया जा रहा है। देखिए, दीन कुरान और हदीस के साथ कोई भी खिलवाड़ मंजूर नहीं है, अवाम को, न आलिमों को, न। अब इसके अंदर ये कहते हैं कि हम इल्म हासिल कर आए। इल्म हासिल करना हर इंसान, मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। इतना इल्म हासिल दारुल उलूम ने इन्हें काजी बनाया है। देखिए, हम इनके काजी बनने पे ही सवाल उठाते हैं, इनकी डिग्रियों पर ही सवाल उठाते हैं। 2 साल में कोई डिग्री नहीं मिलती है, कम से कम 8 साल के अंदर आदमी आलिम बनता है। 3 से 4 साल के पीरियड में
एक हाफिज बनता है, वैसे उसके अंदर वो आदमी अपने हिसाब से, काजी की यानी डिग्री क्या है वो बताओ, काजी मेरी बात की क्या सुनिए आप, डिग्री है वो पहले बात बताइए आप, सुनिए। काजी की बता काजी की दीजिए। डिग्री कोई डिग्री नहीं है काजी की। बस तो फिर हमने उसके- डिग्री तो ली नहीं, है कम आप से बता रहे कम। हैं 2 साल की आपने ट्रेनिंग ली, तो हाँ, 2 ली, साल की बिल्कुल ट्रेनिंग ली। कहाँ से ली आपने? कहाँ से ली और उसका कोई सर्टिफिकेट होगा आपके पास? हैगा? वो सर्टिफिकेट आप इल्म सब हासिल है। करो, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई इंसान इल्म हासिल करता है, मैं इकराम राजस्थानी साहब आपका रुख करना चाहूंगा। आप एक शायर हैं, एक साहित्यकार हैं, एक चिंतक हैं, ऐसे में आपका नजरिया बेहद अहम रहता है। मैं उस नजरिए की बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, ये जो बहस हो रही है, ये अलग अलग मुद्दों पर बहस चली जा रही है जी। एक तरफ हम काजी इनके होने पर, नहीं होने पर, इनके काजी का काम करने पर, नहीं होने पर बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्या वो बातें इनकी काजी होने या ना होने से जुड़ी होगी? नहीं, दरअसल ये है कि काजी का तो एक परफॉर्मेंस का काम है, जैसा कि हम लोग खुद महसूस कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहा है। वो एक क्लैरिकल जॉब है उनका, उनके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। लेकिन उसको पूरे माशरे से जोड़ करके देखना, पूरे दीनियात से जोड़ के देखना, पूरे धार्मिक मजहब से जोड़ कर देखना, ये मुद्दा बहुत बड़ा होता जा रहा है। दरअसल में हमें सिर्फ यहाँ तक ये सोचना है कि ये जो हमारे सामने मुद्दा आया है, ये जो दोनों बहनें कह रही हैं कि ये काजी हैं, तो बस इस बात तक ही हमें इस बात को महदूद रखना चाहिए। और काजी मेरे ख्याल से जब एक काजी इंसाफ, काजी का मतलब मुंसिफ इंसाफ करना, तो हमारे हिंदुस्तान के इस समाज में इस वक्त ऐसा कोई मुस्लिम कानून तो हमारा अलग से चल नहीं रहा है। काजी होना का सीधा अर्थ लोग ये लगा रहे हैं कि साहब ये निकाह पढ़वाएंगे और ये सारे समाज के अंदर एक काजी का रोल अदा करेंगे। गड़बड़ी हो गई है बहुत बड़ी। अब हम कह रहे हैं कि निकाह ही हमारा मकसद नहीं है, लेकिन उस चीज को नहीं सुन पा रहे हैं। अब ये निकाह कोई मकसद चलिए, नहीं मैं है। आखिरी दौर के लिए लौटूंगा, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, देखते रहिए, चर्चा का दौर जारी रहे। इस्लामी शरीयत, इस्लामी कानून में महिलाओं को वैसे बहुत अधिकार दिए हुए हैं और बराबरी के अधिकार हैं, लेकिन जहाँ तक एक महिला के काजी बनने वाली बात है, महिलाएं काजी की पढ़ाई कर सकती हैं, लेकिन काजी का जो पद है वो बहुत ही जिम्मेदाराना है और हाकिम का पद है। और इस्लाम में कुरान मजीद में ये साफ फरमाया गया है कि मर्द ही हाकिम है। उस लिहाज से महिला काजी की कुर्सी पे बैठे या काजियत का काम संभाले, वो इस्लाम के हिसाब से गलत है। काजी एक बहुत बेहद संजीदा और बहुत महत्वपूर्ण पद है इस्लाम में। उसमें महिलाएं मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो बन पाएंगी। काजी की जिम्मेदारी सिर्फ निकाह पढ़ाने तक ही सीमित नहीं है।